हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यामा मैथ क्लासेस। यामा मैथ क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेसिमल नंबर के बारे में। डेसिमल संख्याओं यानी कि दशमलव संख्याओं का जो है हम स्थानीय मान प्लेस वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे, और थंबनेल भी आपने देखा होगा कि दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालें। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो यही आज का जो हमारा टॉपिक है, डेसिमल यानी कि दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान निकालना है। दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है यामा मैथ यूट्यूब चैनल। तो इस पर आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स के अच्छे अच्छे कंटेंट इस पर पड़े हुए हैं। इसको इंग्लिश में बोलते क्या है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्याओं का हमको क्या निकालना है, स्थानीय मान। इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, अच्छे अच्छे मैथमेटिक्स के जानकार इसको नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डेसिमल नंबर होता क्या है। डेसिमल नंबर होता क्या है? डेसिमल नंबर होता क्या है? दशमलव संख्याएं। डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में हम देखेंगे। डेसिमल नंबर, तो स्टूडेंट डेसिमल नंबर जैसे हमने यहाँ पे रख दिया 0.2, तो ये दशमलव संख्याएं हो गई। 0.34, तो ये दशमलव संख्याएं हो गई। 0.482, ये दशमलव संख्याएं हो जाएंगी। 0.333, तो ये डेसिमल नंबर हो जाएंगी। अब दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे हमने जो है डेसिमल नंबर ले रखा है। बहुत सारे जो है हमने डेसिमल नंबर ले रखा है। तो डेसिमल नंबर क्या होते हैं, देखिए 0.2 डेसिमल नंबर, ये भी 0.34 डेसिमल नंबर, 0.482 डेसिमल नंबर, 0.333 डेसिमल नंबर। दशमलव संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी भी पूर्णांक के अपूर्ण भाग को दर्शाती हैं। किसी पूर्णांक के जो है, कोई पूर्णांक होता है उसके अपूर्ण भाग यानी कि कोई भाग पूर्ण नहीं है, यानी कि अपूर्ण हिस्से को वो दर्शाती हैं, उसे हम डेसिमल नंबर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 0.2। अब 0.2 कितना है ये नहीं पता चल पा रहा है। टोटल यानी कि संभावना व्यक्त करती हैं। संभावित मान यानी कि जो दशमलव मान होता है स्टूडेंट, वो संभावित मान होता है। संभावित मान होता है यानी कि उसकी केवल संभावना लगाई जा सकती है, वो केवल संभावित मान होता है। हाँ, इसके अराउंड होगा। 0.2 है तो 1 के अराउंड होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इसे हम संभावित मान कहते हैं, तो इसे डेसिमल कहते हैं। और ये अपूर्ण भाग को दर्शाते हैं। ये जो डेसिमल है, अपूर्ण भाग, हमारा जो अपूर्ण भाग होता है, तो ये जो होते हैं अपूर्ण भाग को दर्शाते हैं, तो इसे ही हम डेसिमल नंबर कहते हैं, इसे ही दशमलव संख्याएं कहते हैं। पढ़ेंगे कैसे इसको, 2.2, 0.34, 0.482, 0.333। तो इस तरह से आप जो है इन सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। बाय द वे हमने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बता रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। डेसिमल का जो प्लेस वैल्यू है, विद इन सेकेंड आप बहुत ही आसानी से चुटकियों में लगा सकते हैं, किसी को समझा भी सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे अब हम देखेंगे, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे रख दिया है, यहाँ पे देखिएगा हमने रख दिया 2.34, हमने यहाँ पे लिख दिया 2.34। इसको पढ़ेंगे कैसे, 2.34, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे 2.34। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 2 होता है ये पूर्ण भाग होता है। ये जो 2 होता है ये पूर्ण भाग होता है, हमारा ये जो है ये पूर्ण भाग होता है। और ये जो
0.34 है, इसे हम कहते हैं अपूर्ण भाग। इसे हम कहते हैं अपूर्ण भाग। ये अपूर्ण भाग कहलाता है, यानी कि पूरी तरह से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कितना है। 0.34 पूरी तरह से हम नहीं कह सकते हैं 0.34। ये पूरी तरह से इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, यानी कि ये संभावित मान होता है। ये कैसा मान होता है? संभावित मान होता है। दशमलव संभावना ज्ञात की जाती है, हाँ ये नंबर इसके अराउंड होगा। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के जो पहले वाली संख्या होती है वो पूर्ण भाग होता है। क्यों? आप जानते हो कि नहीं, दो पूर्ण संख्या है, यानी कि पूर्ण पूरा है, पूरा दो है। अब ये 0.34 ये नहीं पता चल पा रहा है 0.34 क्या है। तो ये जो होता है दशमलव के इधर वाली जो संख्या होती है स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं अपूर्ण भाग। अपूर्ण भाग कहते हैं या दशमलव भाग कहते हैं। और इसके जो इधर वाली जो संख्या होती है दशमलव की, इसको पूर्ण भाग कहते हैं। आप देखिए ये पूर्ण भाग है कि नहीं है, आप बताइए। आपको पता चल रहा है ना पूरा, जैसे 2.34, तो इसको ऐसे भी पढ़ते हैं 2 रुपया 34 पैसा। 2 रुपया 34 पैसा, यानी कि पूरा बता रहा है कि नहीं बता रहा है, 2 रुपया है। अब ये 34 पैसा ये, तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं, यानी कि दशमलव के पहले वाली जो संख्या होती है वो पूर्ण भाग कहलाती है, और इसके बाद वाली जो संख्या होती है अपूर्ण भाग कहलाती है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस, अलग अलग लिख सकते हैं 0.34। इस चीज़ को हम ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इस चीज़ को हम जो है ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं। गौर से समझिएगा स्टूडेंट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से 2.34 ये हमारा हो जाता है। हमें उम्मीद है आपको डेसिमल के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आते हैं इसकी प्लेस वैल्यू के बारे में। तो प्लेस वैल्यू के बारे में हम आते हैं और देखते हैं कैसे डेसिमल नंबर का हम जो है प्लेस वैल्यू निकालते हैं। डेसिमल नंबर का हम प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं तो उसको हम देखेंगे। तो देखते हैं। अब हम जैसे हमने कोई एक एग्जांपल्स ले लिया, जैसे सबसे पहले हम जैसे ले लेंगे, मैं बता रहा हूँ कैसे इसको जो है स्थान कैसे प्लेस कैसे करेंगे। जैसे हमने रख दिया 2, जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे 2.328। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 32, ज़रा गौर से समझिएगा स्टूडेंट, इसको कैसे हम पढ़ेंगे। पहले इसका स्थान, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसका प्लेस कैसे निर्धारित करते हैं, इसका हम जो है प्लेस कैसे निर्धारित करते हैं, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, ये जो है किस स्थान पे है। अब ये है दशमलव भाग, हमने आपको बता दिया है, सब सिखा दिए हैं। ये है दशमलव भाग, डेसिमल पॉट, दशमलव भाग। और ये क्या है? पूर्ण भाग, पूर्ण संख्या, पूर्ण भाग। ये क्या है? पूर्ण भाग। ये पूरा बता दे रहा है, हाँ 322 रुपया है, लेकिन ये हमको नहीं पता है दशमलव में है, उसके अराउंड हो सकता है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे इसको हम पढ़ते कैसे हैं। तो यहाँ पे ये किस स्थान पे है, तो मैक्सिमम लोग कहेंगे ये तो इकाई है, मैक्सिमम लोग यही कहेंगे इकाई है, लेकिन नहीं, दशमलव भाग में हम ऐसा नहीं पढ़ते, तो यहाँ से इस बॉर्डर पे कवर कर देंगे तो इसके इधर वाला जो हिस्सा है पूर्ण भाग है, और इधर वाला हिस्सा दशमलव भाग। अब इसको हम इकाई नहीं पढ़ते हैं, ये स्थान ये 1000 के स्थान पे है, इसको 1000 बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे सैकड़े के स्थान पे है, ये सैकड़ा, ये इसको हम सैकड़ा के स्थान पे मानते हैं, ये सैकड़े के स्थान पे है। और ये जो है दहाई के स्थान पे है, ये किसके स्थान पे है? दहाई के स्थान पे। तो इसमें स्टूडेंट आप कभी भी कंफ्यूज मत रहिएगा कि तो ये 1000 के स्थान पे है, ये हजारवां भाग है, ये सैकड़ा वाला भाग है, और ये दहाई वाला भाग है। उल्टा होता है स्टूडेंट, उल्टा होता है। तो ये 1000 के स्थान पे होता है 8,
ये 2 सैकड़ा के स्थान पे है, 3 दहाई के स्थान पे है। और इसका तो आप जानते ही हैं, ये पूर्णांक वाला आप पढ़ते ही चले आए हैं, क्लास 1 2 3 4 5 में आप पढ़े ही हैं। 322 अगर है तो इसको कैसे पढ़ते हैं, तो 322 है तो ये क्या होता है, इकाई होता है। ये क्या होता है, दहाई होता है। ये क्या होता है, सैकड़ा होता है, सैकड़ा। ये बात तो आपको पता है, ये बात आपको पता है, पूर्ण भाग आप पढ़ते आए हैं। लेकिन जब दशमलव भाग में आते हैं तो आपको दिक्कत होती है, आप समझ नहीं पाते हैं कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको, ये हज़ार के स्थान पे आता है सैकड़ा दहाई। अब स्टूडेंट ये याद नहीं रहता है स्टूडेंटों को, तो याद रखने का मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ, क्योंकि बड़ी बहुत उल्टा सीधा है। हज़ार है तब सैकड़ा तब दहाई, आप रटे क्या हो हमेशा इकाई इकाई दहाई सैकड़ा, इसलिए इसको भूल जाता है। तो याद करने का तरीका क्या है इसका, एक इसका ट्रिक हमने बनाया है, शॉर्ट ट्रिक बनाया है। ह स द, हंस द, हंस द। यानी कि यदि यदि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है तो उसको क्या कहते हो, छोटा बच्चा हंसता है तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, तो कहोगे ए जरा हंस द, भोजपुरी भाषा में बोलेंगे, हंस द, हंस द, ए बाबू तनी हंस द, ए बाबू तनी हंस द, ए बाबू तनी हंस द। तो इस तरह से हंस द, हंस द, यही ट्रिक याद रखेंगे, ये ट्रिक है हमारा, ये ट्रिक है हंस द, हंस द। अब देखिए ह स द, ह स द आ रहा है तो क्रम से आएगा ह स द। तो इस तरह से जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। अब जानते हैं हज़ार में कई जीरो होता है, हज़ार में 3 जीरो होता है, सैकड़ा में 2 जीरो, दहाई में एक भी जीरो नहीं। तो हमें उम्मीद है ये जो कॉन्सेप्ट हमने बताया आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्लेस वैल्यू पे, डेसिमल नंबर का प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। अभी हमें उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये टॉपिक जो है समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं आगे, आगे हम देखते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। अब आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे, ये तो इंट्रोडक्शन था। अब आते हैं हम प्लेस वैल्यू पे, हम आते हैं प्लेस वैल्यू पे। प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर, तो हम प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्लेस वैल्यू जो है हम कैसे निकालते हैं। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 2.328, इसका हमको जो है प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्थानीय मान निकालना है। तो आप क्या जानते हो, आप जानते हो जो पूर्ण संख्या है उसका स्थानीय मान आप निकालते चले आए हो क्लास 1 से 5 तक। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये किसके स्थान पे है, इकाई के स्थान पे है, तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 3। अब दशमलव में क्या होता है, इसको बटे में लिखते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, अगर पूर्णांक होता है तो दशमलव पूर्णांक होता है तो क्या करते हैं, जीरो आगे बढ़ाते हैं ना, जितना अंक उसके आगे, यानी कि जिस जिस प्लेस पे होता है, जिस स्थान पे होता है। जैसे मान लीजिए हमको 24 का स्थानीय मान निकालना है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, 2 का निकालना है तो क्या करोगे 2 0, इसके बाद एक, यानी कि कहने का मतलब ये है, ये दहाई के स्थान पे है ना, तो दहाई में 1 जीरो होता है तो 1 जीरो बढ़ा दोगे, दहाई के स्थान पे हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए ये हज़ार के स्थान पे हाँ सौ और दो, हाँ सौ और दो, हज़ार सैकड़ा और दहाई, हज़ार सैकड़ा और दहाई। तो हज़ार सैकड़ा और दहाई के स्थान पे है तो हम उसका लेस रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। लेकिन इसमें पूर्णांक में क्या होता है, इसके आगे रखते हैं पूर्णांक में, लेकिन जो दशमलव वाली संख्या होती है यानी कि अपूर्ण भाग जो होता है उसमें वही उसका जो स्थान होता है उसे हम नीचे रखते हैं। बस ये बात आपको गौर से ध्यान रखनी है, बाकी आपका खेला सारा ख़त्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, अब ध्यान से समझिएगा कि इसको कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पे देखिएगा ये है हज़ार के स्थान पे, ये है सैकड़ा के स्थान पे, ये है दहाई के स्थान पे, हंस द। अब हो गया। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट कि आप यहाँ पे क्या करोगे, एक स्लाइड खींच लो, लाइन खींच लिया। अब ये देखिए 3 किस स्थान पे है,
दहाई के स्थान पे है ना, तो दहाई में क्या होता है, एक जीरो होता है, एक जीरो लिख दिया, प्लस दो किस स्थान पे है, दो सैकड़ा के स्थान पे है ना, तो क्या लिख दिया, 2/100। अच्छा, 8 किस स्थान पे है, हज़ार के स्थान पे है ना, तो 1/, क्या हो जाएगा, 1000। तो इस तरह से हम जो है इसका जो है दशमलव संख्याओं का जो है हमने स्थानीय मान निकाल लिया। तो इस तरह से जो है आप निकाल सकते हैं। बस डिफरेंस ये है, इसको आपको याद करना है प्लेस वैल्यू, हमने इसका शॉर्ट ट्रिक बता दिया। इसका प्लेस वैल्यू याद करने का शॉर्ट ट्रिक तो हमने बता ही दिया आपको। और यहाँ पे इसमें क्या होता है, पूर्व भाग में जो संख्याएं जिस स्थान पे होती हैं उसके उसके जीरो जो होता है आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, दशमलव संख्याओं में उसका स्थान जो है नीचे लिखते जाते हैं। उसका स्थान कहाँ लिखते जाते हैं, नीचे नीचे, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। तो इस तरह से हमें उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। इससे क्या होता है स्टूडेंट, एक मोटिवेशन मिलता है, तो अब हम ऐसे ही और सारे एग्जांपल्स मैं आपको देने वाला हूँ, और ये इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसको हम देखेंगे। तो इसको ज़रा गौर से देखिएगा। तो इस यामा मैथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए स्टूडेंट। अब हम देखेंगे और चीज़ों के बारे में, हम देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स, फटाफट आप करते जाएंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल्स ले लिया स्टूडेंट, हमने एक एग्जांपल्स ले लिया 3.24246 है। इसका प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका जैसे हमने इसका लेंगे 24.324, इसका प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो दोनों टाइप के क्वेश्चनों का देखेंगे। अब देखेंगे ये है इकाई के स्थान पे है तो 3 है, ये देखेंगे किसके स्थान पे है, ये ह, ये स, ये द, हस द। तो ये दहाई के स्थान पे है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, और ये किस स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे है तो यहाँ क्या हो जाएगा 100, और यहाँ ये 6 लिख लेंगे, ये किसके स्थान पे है, 1000 के स्थान पे है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1000। इस तरह से जो है, इस तरह से हम जो है बहुत ही आसानी से किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू, दशमलव संख्या का प्लेस वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब यदि 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 हम यदि हम यदि हमें ये दे दिया जाए और पूछा जाए आपसे, इसको जो है संक्षिप्त रूप में लिखिए, संक्षिप्त रूप में, शॉर्ट फॉर्म में। यानी कि अगर आपसे कह दिया जाए इसको जो है आप शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, किस फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में। तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, अब उसी का उल्टा, ये 3 है इसका मतलब ये 3 है, इसका मतलब ये पूर्णांक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसके बाद जो है ये कौन सी संख्या स्टार्ट हो रही है, दशमलव संख्या। कौन सी संख्या स्टार्ट हो रही है, दशमलव संख्या। अब जैसे ही आप बटे में देखेंगे 10, 100 और 1000, जैसे ही आप जो है बटे में 10, 100 या 1000 देखेंगे, वैसे ही आपको पता चल जाएगा हाँ ये दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या का प्लेस वैल्यू लिखा गया है। तो यहाँ पे 3.2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट, इस तरह से भी क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाएगा। इसको जो है कहेगा, इसको संक्षेप में लिखो, शॉर्ट में लिखो, और इसको कहा जाएगा विस्तार से लिखिए, विस्तार से। तो ये भी क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा इससे, विस्तार से कैसे लिख सकते हैं और संक्षेप में कैसे लिख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं संक्षेप में और विस्तार से। तो अब संक्षेप और विस्तार वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। संक्षेप वाला और विस्तार वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। स्टूडेंट चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता हो तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दीजिए।
अब मेरा उद्देश्य ये है बच्चों तक अच्छे से अच्छे कंटेंट पहुंचाना। अब हम ध्यान से देखते हैं इसी क्वेश्चन को दशमलव संख्याओं को विस्तार से और संक्षेप में कैसे लिखा जा सकता है। सबसे पहले बिना दशमलव वाली संख्या को देखेंगे। जैसे आपसे दे दिया 248, इसको कह दिया विस्तार से लिखिए। कैसे लिखिए? विस्तार से। तो विस्तार से कैसे लिखते हैं इसको? हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे क्या है, इकाई है, ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। तो यहाँ पे क्या है, किस स्थान पे है? सैकड़े के स्थान पे है तो 2 जीरो, ये दहाई के स्थान पे है तो 1 जीरो, ये इकाई के स्थान पे तो ये हो जाएगा 8। तो इस तरह से इसको विस्तार से हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये इकाई के स्थान पे है तो एक भी जीरो नहीं, दहाई में 2 जीरो, दहाई में 1 जीरो, तो ये सैकड़ा में कई जीरो, 2 जीरो तो 2 ऐसे बना दिया। तो जैसे इस तरह से आप इसको हम लिखते हैं विस्तार से। अब इसको यदि कह दिया जाए संक्षेप में लिखिए, इसी को कह दिया जाए संक्षेप में लिखिए, तो आप ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 248। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है, संक्षेप और विस्तार। तो दशमलव संख्याओं को संक्षेप और विस्तार में कैसे लिखेंगे? दशमलव संख्याओं को हम संक्षेप और विस्तार में कैसे लिखेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टूडेंट देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही आसान है, वो भी कैसे हम लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने ले लिया 2.382, इसको हमको कह दिया विस्तार से लिखिए। किससे लिखिए? विस्तार से। इसको कह दिया विस्तार से राइट डाउन एक्सपेंडेड फॉर्म में। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि विस्तार से लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हमको लिखना है तो करेंगे क्या, ये तो पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या है तो ये 2 हो जाएगा, ये इकाई के स्थान पे है, प्लस इसको विस्तार से लिखना है तो 3 हो जाएगा। तो मैट्रिक क्या बताया, हाँ 100, दहाई के स्थान पे है तो 10, ये किस स्थान पे है, ये सैकड़ा के स्थान पे है तो ये हो जाएगा, और ये किस स्थान पे है, 1000 के स्थान पे है तो 1000 हो जाएगा। तो इस तरह से संक्षेप में यदि दिया है तो इसको जो है आप इसको जो है विस्तार से ऐसे लिख सकते हैं। तो ये संक्षेप हो गया, ये विस्तार हो गया। अब यहाँ देखिए, इससे ये पूछ सकता है और इससे ये पूछ सकता है, दोनों टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इससे ये पूछ सकता है और इससे ये पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब ये दिया है तो ये लिख सकते हैं, हमें उम्मीद है आप लिख लेंगे, ये दिया रहेगा तो ये लिख लेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको समय समय पे मिलता रहे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमको क्या मिलता है, एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए हम खुद आतुर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हाँ, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में ज़रूर बताइए। तो चलते हैं गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।